नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं अली। दिल्ली कोर्ट से लालू, राबड़ी और तेजस्वी यादव को बड़ा झटका। क्या है पूरा मामला, इस पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। ये कोर्ट गई थी राबड़ी देवी जी। उन्होंने कहा था, जज पर ही अविश्वास जताया था और उन्होंने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में यह अपील की थी कि जो जज सुनवाई कर रहे हैं उन पर भरोसा नहीं है, इसलिए जज बदला जाए, दूसरे जज को दिया जाए यह मामला सुनने के लिए। राबड़ी देवी की इस अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट, क्योंकि राबड़ी देवी ने जज पर अविश्वास जताया था, उन्होंने कहा था कि जज जिस तरह से सुनवाई कर रहे हैं उससे हमें इस बात पर संदेह है कि निष्पक्ष सुनवाई होगी। राबड़ी देवी की ओर से प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश भट्ट के समक्ष वरिष्ठ वकीलों ने दलीलें पेश की और मामला यह था कि राउज एवेन्यू कोर्ट के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के समक्ष इसी को लेकर अपील की गई थी कि जो जज मामले की सुनवाई कर रहे हैं IRCTC और लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले की, उन पर विशाल गोगने नाम है, विशाल गोगने जी, वो उन पर भरोसा नहीं है। राबड़ी देवी को, लालू परिवार को, उनको लगता है कि वो पक्षपात है। लेकिन इधर कहा गया कि ये जो पूरा मामला है या वो मामले को लिंगर करने की कोशिश है, मतलब लटकाने की कोशिश है। अब एक जज सुनवाई कर रहा है, अब ये मामला चला जाएगा दूसरे जज के पास, अब फिर से वो सारी सुनवाई शुरू करेंगे, वहीं से तो सुनवाई नहीं करेंगे, फिर से शुरू करेंगे, तो ऐसी स्थिति में दिक्कत आएगी, फिर से कई महीने पीछे चली जाएगी पूरी सुनवाई। इसीलिए इस पर विचार करते हुए दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज राबड़ी देवी की याचिका को खारिज कर दिया। उनकी जो अर्जी है उनकी अर्जी को खारिज कर दिया। राबड़ी देवी ने IRCTC होटल टेंडर, लैंड फॉर जॉब यानी जॉब के बदले जमीन से, नौकरी के बदले जमीन से जुड़े CBI और ED के मामलों को जज विशाल गोगने की अदालत से दूसरे जज के पास ट्रांसफर करने की अपील की थी। राबड़ी देवी ने अपने परिवार और परिवार के सदस्यों के खिलाफ जो 4 मामले हैं उसे किसी भी दूसरे जज की कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की थी। राबड़ी देवी की ओर से प्रधान राउज एवेन्यू कोर्ट के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश भट्ट के सामने यह कहा गया था कि मौजूदा अदालत में निष्पक्ष सुनवाई और उनका भरोसा नहीं। वकील ने कहा कि अब तक जिस तरह से कार्यवाही अदालत में संचालित हो रही है उससे ऐसा संकेत मिल रहा है कि पक्षपात हो रहा है। इस आधार पर उन्होंने कहा कि किसी दूसरी अदालत में हमारे मामले को ट्रांसफर कीजिए, लेकिन अदालत ने गुरुवार को सुनवाई की थी और सुनवाई में राउज एवेन्यू कोर्ट ने राबड़ी देवी की याचिका पर सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने साफ किया था कि वह सभी तथ्यों और कानूनी पहलुओं पर विचार करने के बाद फैसला दे। लेकिन आज अदालत ने राबड़ी देवी की याचिका खारिज कर दी और दूसरे जज के पास भेजने से मामले को मना कर दिया। अब सवाल उठता है कि ये जो मामला है क्या, तो IRCTC घोटाला क्या है। रेल मंत्री रहते हुए लालू प्रसाद यादव पर आरोप लगा कि कोचर ब्रदर्स को रांची और पुरी के 2 होटल लीज पर दिलवा, बदले में पटना में 3 एकड़ जमीन दी। कोचर ने बेली रोड की जमीन DMCL को 1 करोड़ 47 लाख में बेची और जमीन लालू परिवार की कंपनी लारा प्रोजेक्ट्स को सिर्फ 65 लाख में ट्रांसफर की गई, जबकि कीमत करोड़ों में थी। CBI ने 2017 में लालू प्रसाद यादव समेत 5 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की, 12 ठिकानों पर छापे मारे। 2018 में लालू, राबड़ी और तेजस्वी पर चार्जशीट दाखिल की। अब लैंड फॉर जॉब स्कैम क्या है? लैंड फॉर जॉब स्कैम में आरोप है कि लालू के रेल मंत्री रहते हुए जमीनें लिखवा कर नौकरी दी गई। लालू परिवार के सदस्यों के नाम पर जमीनें लिखवाई गई और लालू परिवार के सदस्यों के नाम पर प्रॉपर्टी ट्रांसफर कराई गई और नौकरी दी गई। जमीनों के बदले जो नौकरियां दी गई मुंबई में दी गई, जबलपुर में दी गई, कोलकाता, जयपुर और हाजीपुर में दी गई। लालू के परिवार ने बिहार में 1 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा जमीन सिर्फ 26 लाख रुपए में हासिल कर ली।
उस समय के सर्कल रेट के अनुसार इस जमीन की कीमत 4.5 करोड़ रुपए के आसपास थी। अब बिकती जो जमीन है वो सर्किल रेट से डबल ट्रिपल पर बिकती है जी लेकिन अगर सर्किल रेट की बात करें तो 4.5 करोड़ रुपए के आसपास थी। कम पैसों में जमीन लेने के बाद ज्यादातर केस में जमीन मालिक को मतलब कैश में भुगतान किया गया, जमीन मालिक को कैश में भुगतान किया गया, मतलब वो पैसा भी दिया गया कि नहीं दिया गया ये भी पता नहीं, और उसके बदले जमीन मालिक के परिवार के सदस्यों को नौकरी दी। तो अब इस मामले में लैंड फॉर जॉब मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा, तेजस्वी, हृदयानंद चौधरी, अमित कात्याल, ये सारे लोग आरोपी हैं। अब देखिए यह जो है बड़ा झटका आज राव रेवेन्यू कोर्ट से लालू परिवार को लगा है। जी तो सुना आपने किस तरह से लालू परिवार को बड़ा झटका लगा है और कोर्ट ने इनकी याचिका को खारिज कर दिया। इस मामले को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहे हम लोग टीवी के साथ। धन्यवाद।